हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट कबीर की साखियाँ। बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर दास ने अपने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से आज हम दो साखियाँ दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा, आज की जो वर्कशीट है इसमें आपको कबीर दास के जो साखियाँ हैं, जो दोहे हैं, वो कराए गए हैं। और कबीर दास ने अपने आचरण, व्यवहार और आदर्शों से जो समाज में बुराइयां थी उनको समझाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए अपनी साखियाँ लिखी थी। तो आइए आज हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा कबीर दास के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 1455 सन 1398 में हुआ था। जनुश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ में हुआ, जिसे लोक जात के भय से उन्हें त्याग दिया गया। एक जुहाला दंपत्ति को वे लहारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, उनका पालन पोषण किया और हाँ, कबीर के माता पिता कहलाए गए। और वही क्या कहलाए गए? कबीर के माता पिता। इनके नाम थे नीना और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संमत 1575 या 1518 में महगर में हुई थी। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं आज के दोहे क्या दिए गए हैं। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो देखो क्या कहा जा रहा है, कितना मतलब गहरी बात कही गई है इसके अंदर। भावार्थ देखिए, हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी साधु की, मतलब किसी भी इंसान की आपको जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही महत्व है। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे कि मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि म्यान का। मतलब कि अगर आप तलवार खरीद रहे हैं तो आपको तलवार देखनी चाहिए कि तलवार कितनी मजबूत है या कितनी तीखी है, कितनी धार है। म्यान का, उसके अंदर जो उसका कवर होता है उसे हम म्यान कहते हैं। तो म्यान का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि युद्ध में उपयोगिता होती है तलवार की। म्यान जो उसका कवर होता है ना बेटा, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, उसे म्यान कहते हैं। तो म्यान की कोई उपयोगिता नहीं होती, चाहे म्यान कितना ही मजबूत हो। अगर तलवार कमजोर है, अगर युद्ध के समय योद्धा जो जा रहा है, वो लड़ रहा है, उसकी तलवार कमजोर है, तो क्या होगा? वो हार जाएगा, है ना। तो देखो कितना अच्छा मतलब बोला गया। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ रहन दो म्यान। म्यान चाहे कैसा भी हो, मतलब दिखावटी चीज़ों में नहीं विश्वास करो, काबिलियत में विश्वास करो कि उसके पास ज्ञान कितना है, काबिलियत कितनी है। ठीक है, और ये सच्चाई है बेटा हमारी ज़िंदगी की। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के पीछे चल रहे हैं। तो दिखावा में कुछ नहीं है, आप में कितनी काबिलियत है, हमें उससे पहचान मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वह एक ही है एक। क्या कहा गया? देखो भावार्थ क्या कहते हैं। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। क्या कह रहा है? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। अगर आपको कोई गाली देता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई गलत शब्द बोलता है, तो आपको उलटना नहीं चाहिए। उलटने का मतलब उसको विपरीत, आपको अगर उसने आपको गलत बोला तो आपको उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। उलटने से वह अनेक में बदल जाते हैं। मतलब कि अगर आपने एक शब्द बोला है तो वो एक की बजाय 1000 शब्द बन जाते हैं। जब भी हम किसी को गलत बोलते हैं तो वो गलत शब्द का भंडार बन जाता है। अगर आपने किसी को एक गलत कहा तो वो आपको और अलग गलत कहेगा, और उसके मन में उससे भी ज़्यादा विचार गलत आएंगे ना। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली अपने आप देने वाले के पास रह जाएगी। अगर आपको कोई गाली देता है और आप उसको एकदम अवॉइड करके वहाँ से चले जाते हैं, उसकी गाली को स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वो गाली स्वयं वापस उसी के पास चली जाती है। कोई आपसे बुरी बात कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई। अगर कोई बुरी बात कहता है तो आप उसको सुन के वहाँ से चले जाओ। उसका रिप्लाई करना, अगर आपको किसी ने, आपके दोस्त ने कभी कुछ गलत कह दिया, तो उससे रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। आप उसको भी उससे भी ज़्यादा गलत बोलो या उतना गलत बोलो, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप उससे वहाँ से चुपचाप सुन लो, और वहाँ से निकलने में क्या आपकी भलाई है? बहस को बढ़ाने से मन में कलेश बढ़ता है। अगर बहस बढ़ेगी ना, दो लोगों के बीच में कितना भी प्यार हो, अगर बहस बढ़ेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे कलेश बढ़ेगा, मन मुटाव शुरू हो जाएगा, और मन में अगर गांठ आ जाती है तो उसको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक,
कह कबीर नहीं उलटिए वही एक को एक। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं बेटा, इन दोहों को ना आप याद भी कर लीजिएगा। अब हम करते हैं, आप इन साखियों व भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहते हैं कि बेटा दिखावटी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको किसी को पहचानना है तो पहचान कैसे होती है, उसकी काबिलियत से होती है, उसकी जाति धर्म से काबिलियत नहीं पता चलती है हमको, उस व्यक्ति की पहचान हमें नहीं पता चलती। जिस तरह तलवार अगर मजबूत है तो हम युद्ध जीत भी सकते हैं, म्यान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मजबूत है या नहीं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार की मजबूती और उसकी धार ही हमारी रक्षा करती है, म्यान नहीं। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार की मजबूती और उसकी धार ही हमारी रक्षा करती है, म्यान नहीं, इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, ना कि उसके कुल, जाति और धर्म से। तो क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से होती है कि उसमें वो कितना काबिल है किसी भी काम करने को, लेकिन ना कि उसकी कोई जाति कुल की वो इस धर्म का है, इस जाति का है। तो बहुत अच्छा दोहा है बेटा, इसको अच्छे से समझना है। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार की मजबूती और उसकी धार ही हमारी रक्षा करती है, म्यान नहीं, इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, ना कि उसकी कुल, जाति और धर्म से। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या कहा गया प्रश्न नंबर 2 में, कोई हमें गाली दे, अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। देखो अगर हम उसे मन पलट कर गाली देंगे तो वो एक से अनेक में बदल जाएगी। भाई एक आपने दी तो सामने वाला आपको 2 देगा, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मन में और मनमुटाव बढ़ेगा। तो एक गाली किस में बदल जाएगी, अनेक गाली में, है ना। इसीलिए हमें किसी को पलटकर जो अपशब्द हैं वो नहीं कहने चाहिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। उत्तर नंबर 2, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलट कर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाली उलटने पर वह अनेक में बदल जाती है। क्यों, देखो क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि गाली उलटने पर वह अनेक में बदल जाती है। गाली एक दिए, एक से आप बोलोगे 2 अगला फिर 4 बोलेगा, तो एक गाली पलट कर कितने में बदल जाएगी, अनेक गाली में, और हमारा मन मुटाव जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 3, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है और पता कीजिए। तो बेटा देखो कबीर, साखी का मतलब होता है आंखों देखी या साक्षात, या जो क्या हो सही राय देने वाला हो, उसे हम साखी कहते हैं। और कबीर जी क्या थे, उन्होंने जीवन के आडंबरों को, जितने भी रूढ़िवादी थी, उसको दूर करने के लिए अपने ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाई है। इसीलिए जो कबीर के दोहे हैं उनको क्या कहा जाता है, साखी कहा जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 3, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी का मतलब होता है साक्षात अथवा सीख देने वाला। साखी का मतलब क्या होता है, साक्षात अथवा सीख देने वाला। कबीर समाज में फैली हुई कुरीतियों, जातीय भावनाओं, बुराइयों और भ्रम आडंबरों को अपने ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए जितने भी दोहे लिखे उन्होंने हमें एक सीख दी है कि इस तरह क्या है कि हम थोड़ा समझें और जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनको दूर करें। तो देखो क्या कहा गया है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी का मतलब होता है साक्षात अथवा सीख देने वाला। कबीर समाज में फैली हुई कुरीतियों, जातीय भावनाओं को, बुराइयों को, भ्रम आडंबरों को अपने ज्ञान से दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कबीर के दोहों को, जो उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, साखी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 बेटा गतिविधि है, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढे। 5 बेटा जो आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए, आपकी किताब में नहीं दिए एनसीईआरटी में, उनसे अलग कोई 5 दोहे ढूंढिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते। तो बेटा कबीर जी के जो दोहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे थे, दिल को छूने वाले दोहे थे। तो आप किन्हीं 5 दोहों को ढूंढिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवाऊंगी, बट आप इसके अलावा और 1-2 एक्स्ट्रा दोहे ढूंढिएगा, नेट से ढूंढिएगा, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए करते हैं इसका आंसर। हम 5 दोहे लिखने हैं बेटा आपको, ठीक है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा दोहा नंबर 1 हम देखते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे, जिन गोविंद दियो मिलाए।
देखो क्या कह रहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु मतलब शिक्षक और गोविंद मतलब भगवान, दोनों खड़े हैं। काको लागू पाए बलिहारी गुरु आप पे, मैं गुरु आप पे बलिहारी डाल रहा हूँ, जिन गोविंद दियो बताए, जिसने गोविंद को मिला दिया है मुझसे। ठीक है, फर्स्ट दोहा ये हो गया। अब हम करते हैं सेकंड दोहा। देखिए ये रहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। तो देखो क्या कह रहा है बेटा कि बुरा देखो क्या कहा जा रहा है, बुरा जो देखन मैं चला, जब मैं बुरा देखने चला तो मुझे बुरा कोई नहीं दिखा। जो दिल खोजा आपना, जो अपना दिल खोज कर देखा तो मुझसे बुरा न कोय। ठीक है, एक बार फिर देखो, बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। अब हम करते हैं दोहा नंबर 3। देखिए ये है दोहा नंबर 3। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु आ जाएगा बेटा। देखो क्या कह रहा है कि साईं, हे साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, कि मेरा घर बस जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, भी मैं भी भूखा ना रहूं और साधु कोई भिक्षुक मेरे घर पर आता है तो वो भी भूखा न जाए। ठीक है, अब नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कह रहा है कबीरा बाजार में खड़ा है और सबकी खैर मांग रहे हैं, जितने भी हैं सबकी खैर मांग रहे हैं, ना किसी से उसकी दोस्ती है और ना ही किसी से बैर, ना ही किसी से दुश्मनी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नंबर 5, लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। छू आएगा बेटा, छूट आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि लूट सको तो लूट सको, अगर तुम्हें कुछ लूटना ही है तो राम नाम की लूट लो, भगवान का नाम, अपने ईश्वर का नाम आप लूट लो। पाछे फिर पछताओगे, बाद में फिर आप पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, जब आपके प्राण छूट जाएंगे फिर आप पछताओगे। तो देखो, लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट, जब आपके प्राण छूट जाएंगे फिर आप पछताओगे। तो अपने मन से श्रद्धा से अपने भगवान, अपने ईश्वर को आप याद करिए, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और इसमें क्या करना है भाई, जितना आप जब फिर पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट, तो मतलब कि कोई गलत, देखो भगवान का नाम क्या है कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे तो वही एक आपके लिए भगवान का नाम है। ठीक है, सबकी भलाई कीजिए जितना हो सकता है। तो बेटा 5 दोहे बताने थे, मैंने आपको 5 दोहे बता दिए। अगर आप और ढूंढते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैक्टफुल होते हैं जो कबीर जी के दोहे हैं, साखी हैं, तो और आप ढूंढिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। अपनी एनसीईआरटी खोलिए और जो दोहे 2 आ जाए इसके अलावा जितने दोहे हैं उनको पढ़िए, रीड कीजिए। उनको रीड करेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।